सभी को मेरा नमस्कार। मैं विशाल कुमार गुप्ता आप सभी से फिर से पुनः निवेदन के लिए फिर से आया हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी है जिसका क्या मतलब है ये आपको समझना है, और ये अपने लाइफ में उतार के देखना बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके साथ होने वाला है। आप समझ लेना कि देखो, ये वो चीज़ है कि अगर आपने अच्छी तरह से सुना और अपने देखो, सुनना तो लोग सुन लेते हैं लेकिन उसको लाइफ में अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, जिसके कारण कोई फायदा नहीं हो पाता है। तो मैं बता देता हूँ कि आज एक बाज की कहानी आपको मैं बताऊंगा। बाज की कहानी क्या, कि एक बाज की उम्र होती है, जो टोटल उम्र होती है 60 साल की उम्र होती है बाज की। लेकिन वो 40 वर्ष जैसे ही उसका होता है तो उसकी क्या है कि पूरा मतलब शरीर बहुत भारी हो जाता है, और चोंच जो होते हैं उसके बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, जिसके कारण वो और बाज कभी उड़ने लायक नहीं रहता। बहुत ही मतलब कठिनाई वाली ज़िंदगी हो जाती है उसकी। और वो ऐसा हो जाता है, उसका शरीर बिल्कुल भी जकड़न हो जाता है, मतलब समझ लो वो कुछ करने लायक ही नहीं रहता बाज का। अब 40 साल की उम्र उसने बिताई है, हवा में उड़कर बिताई थी, लेकिन उसको ऐसे अंधेरे ऐसे पहाड़ों पे रहना पड़ता है कि वो सोचता है कि भाई क्या करें। लेकिन अगर वो चाहे तो वो 40 साल तक ही अपनी अंतिम सांसें ले सकता है, और वो अपनी ज़िंदगी को वहीं ख़त्म कर सकता है। अपने आप को म, कोई भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता है तो वो अपनी ज़िंदगी को वहीं ख़त्म कर देगा। लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। बाज क्या करता है, धीरे धीरे इतना ज़्यादा दुखदायी, इतना ज़्यादा कठिनदायक जीवन होते हैं कि आप सोच नहीं सकते मेरे दोस्तों। बहुत कठिनदायक जिंदगी होती है। वो अपने पंखों को, एक एक पंख के बालों को, जब जैसे ही उसकी मतलब चोंच इतनी भारी हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी भारी हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते। वो उसको उठाया जाना, पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं उड़ पाता, ना तो वो कोई कुछ खा पाता है ना पी पाता है। तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। लेकिन वो बाज क्या करता है, अपने एक एक पंख को अपने चोंच से तोड़ डालता है, नोच डालता है। अब सोचो कि अपने शरीर का अगर एक एक अंग के बाल अगर निकल जाए, एक छोटा सा हमारा कट लग जाता है तो हम बड़े कितनी तकलीफ में हो जाते हैं और डॉक्टर पास चले जाते हैं। लेकिन अब उस बाज के बारे में सोचिए कि वो बाज कैसे करता है। और फिर उसके बाद बाज क्या करता है, अपने चोंच को पत्थरों से तोड़ तोड़ के, मतलब पत्थर पे मार मार के अपने सारे चोंच को तोड़ डालता है। और तोड़ने के बाद में दोस्तों, कुछ समय के बाद में धीरे धीरे बाज के अपने खुद का चोंच, फिर से नया चोंच निकल जाता है, और पंख फिर से आ जाते हैं उसके, क्योंकि वो पुराने वाले जो पंख थे वो उसको तोड़ डालता है। और उसके बाद और 20 साल के लिए जब बाज फिर से नया उड़ान भरता है, तो बिल्कुल नए जन्म के साथ में फिर से वो तैयार होता है। क्योंकि वो जो कष्ट है, वो कष्ट जो वो जो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का जो भी कष्ट उसको होता है, वो कष्ट को वो झेल जाता है। और झेलने के बाद जब बाज की उड़ान होती है, तो आप सोच नहीं सकते कि वो 20 साल मस्त जिंदगी को जीता है। तो ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से कि आज की शुरुआत का जो रिजल्ट हमेशा छोटा होता है। जब भी आप 2 आईडी लगाते हैं, बहुत छोटा रिजल्ट होता है। 1300 रुपये मिलेंगे, अरे यार 1300 रुपये मिलेंगे, 1300 में परिवार थोड़ी नहीं चलता है। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आपने 10 से 20, 50 लोग लगा दिया, और उसके बाद उस बाग को, उस चीज को आपने लगातार परिश्रम से लगातार लोगों को मैनेज कर दिया आपने, और उनके साथ लगातार प्लानिंग कर दी, मैं कह रहा हूँ 1 से या 2 साल के बाद मैं कहता हूँ इतना बड़ा अमाउंट आपके पास में आता है कि आप सोच नहीं सकते मेरे दोस्तों। लेकिन उसके लिए एफर्ट्स, उसके लिए परिश्रम, उसके लिए लगातार 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 वर्क करना बहुत जरूरी होता है। रोज का काम करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप रोज काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होता है।